क्लैट टीजी 2025 एग्जाम के लिए नेक्स्ट 100 डेज की जो सबसे बेस्ट प्रेपरेशन स्टडी प्लान है, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ, अगर आप ये फॉलो कर लेते हो तो इस बात का आप गारंटी मान के चलो कि आप आराम से जो टॉप 5 कॉलेज होते हैं उनको आराम से आप टारगेट कर पाओगे। 60 से लेकर 65 मार्क्स आपके पक्का पक्का आ जाएंगे। जस्ट मेक श्योर कि जो टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ इस वीडियो के अंदर फॉलो करने के लिए इन द नेक्स्ट 100 डेज, उनको आप पक्का पक्का फॉलो करो। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और साथ ही में संभालो के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। अब डिस्कशन को शुरू करने के लिए पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमें अपनी पढ़ाई को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। आपके पास 4 पार्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट है आपका बिजनेस लॉस का, एंड बेस्ड अपॉन द एनालिसिस ऑफ द लास्ट 5 ईयर पेपर्स 20 से लेकर 25% आपका जो पेपर है वो बिजनेस लॉ में से आता है, जिसमें कि आपका कॉन्ट्रैक्ट, टैक्स लॉ, एनआई, पार्टनरशिप, आपका कंपनी लॉ, आईबीसी और आपके जितने भी बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम लोग इंक्लूड करके यहाँ पे चलते हैं। जो दूसरा आपका पोर्शन है वो है आपका क्रिमिनल लॉ का, जिसके अंदर इस बार आपको आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस के साथ में जो आपके 3 नए लॉज आए, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, इन तीनों को कंबाइन करके पूरा पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। इसमें फिर इसके अलावा आपका जेजे एक्ट, यूएपीए, एनडीपीएस, पॉस्को, पीएमएलए, सारी की सारी आपकी जितने भी क्रिमिनल लॉज के एक्ट्स है वो यहाँ पे कवर होंगे। उसके बाद जो सबसे बड़ा पोर्शन आपका यहाँ पे आता है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, जिसमें कि 30 से लेकर 35% क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर से सबसे ज्यादा यहाँ पे केसेस उठ के आते हैं। कोर्ट के अंदर इससे सारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का यूज होता है। इसके अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशन मान लो, लेबर मान लो, एनवायरमेंट मान लो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मान लो, जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं वो इसमें इंक्लूड करके हम लोग चल रहे हैं। लास्ट में आपका जो अदर सब्जेक्ट्स का या फिर मिसलेनियस सब्जेक्ट्स का है वो आपका 30% पोर्शन है, जिसमें आपका फैमिली लॉ, इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस और बाकी के जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है वो आपके आते हैं। अब इन चारों पार्ट्स को हम लोग कितने दिन देना है, कैसे पढ़ने, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का आपका पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे 20 दिन देने हैं। और इसके अंदर जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपको देख के चलने हैं वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब यहाँ पर इसके लिए कि आपको कितने कौन कौन से टॉपिक्स को यहाँ पे पढ़ाई करनी है, उसके लिए मैं अभी कल एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें मैं हर सब्जेक्ट के अंदर में जो जो टॉपिक आपको पढ़ना है पूरा मैं बताऊंगा, पूरा सिलेबस एकदम खोल के बताऊंगा। उस वीडियो का प्लीज आप इंतजार कल का करिए। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी प्लान पहले डिस्कस कर लेते हैं। 100 डेज का इंपॉर्टेंट ये, इसके लिए आपको पहले देखिए कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसके अंदर आपको कम से कम कोशिश करनी है कि लिखे 10 से लेके 12 दिन में इसको आप कंप्लीट करो। आई नो इट इज अ बिट डिफिकल्ट, बट आपकी जो पढ़ाई का पैटर्न है वो इस तरीके का आपको उड़ा उड़ा के पढ़ना है। मतलब आप गए पार्ट 3 आपने पढ़ा, पार्ट 3 को अंदर जैसे मान लो आपने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन उठाया, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ये पढ़ लो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है क्या, आपका जो केसेस यहाँ पे दिए हुए हैं उसके अंदर शंकर प्रसाद, सज्जन सिंह, आईसी गोलकनाथ हो गया, फिर केशव भारती हो गया, फिर बीजेपी एमिनेंस है, वो देखे आगे बढ़। मतलब ऊपर ऊपर से थोड़ा सा जाना है और कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो आपका मटेरियल है वो आपको कवर करके चलना है। की पॉइंट्स आपको पकड़ने, डेप्थ के अंदर जाने का आपके पास टाइम नहीं। इसको इस तरीके से समझना जैसे आप पढ़ाई करते हो ना कॉलेज के टाइम पे, लास्ट के जब आपके 2 या 3 या 4 दिन बचे होते हैं एग्जाम के पहले, और आपको एकदम पढ़ाई ऐसी करनी होती है कि बस हमको आंसर लिख के आना है, कॉपी भर के आनी, उस टाइप की जो पढ़ाई होती है दैट इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड। उसके अलावा आप जो ये रिकवरी होगा, इसके अलावा जो और भी चीजें हैं जो आपको टू द पॉइंट होगा वो मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा कैसे पढ़ना है, बट इसको आप समझो। उसके बाद आपका लेबर लॉ हो गया, एनवायरमेंट लॉ हो गया, ये बाकी के जैसे सब्जेक्ट्स हो गए, इनको आप मैक्स टू मैक्स जाओ तो आप इसको वही जितना मैंने 20 दिन यहाँ पे गए 7 से 8 दिन में खत्म करो, उससे ज्यादा टाइम बचेगा। 20 दिन में इसको खत्म करने की आपको पूरी पूरी जरूरत है। इसके बाद आते हैं हम लोग इस बात पे कि अगर आपको ये सब्जेक्ट्स कहाँ से पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, कंफ्यूजन हो रहा है, डाउट हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल पैनिक में आ रहे हो, वॉकपेपर कहाँ से लेंगे, ये कहाँ से होगा, पूरा का पूरा 5299 में आप आइए, कोर्स हमारा कंप्लीट एडमिशन कोर्स एनरोल यहाँ पे करिए। ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने संभव लॉ का बहुत ही बढ़िया यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं मेंटरशिप के लिए खुद वहां पे रहता हूँ। पूरा सिलेबस यहाँ पे जो आपके तीनों नए लॉज है पूरा हम लोग पढ़ा के यहाँ पे देंगे 31 जुलाई तक। ये आपका जो प्राइस है वैलिड रहेगा, फिर ये कोर्स हम लोग डिसकंटिन्यू कर देंगे सीधा सीधा। तो अगर आपको एनरोल करना है स्टूडेंट्स आप अपना देख सकते हो। फिर आपको केवल मान लो मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए और आपको केस समरीज चाहिए तो ये आपका कोर्स 3799 में आपका अवेलेबल रहेगा। और पूरा अगर आपको पढ़नी है आगे 2025 तक आपको सारे के सारे एग्जाम की तैयारी करनी है तो ये वाला कोर्स आपका 7599 में, और सबका 31 जुलाई तक से यहाँ पे सेल चल रही है तो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके आगे दूसरे वाले पोर्शन की, यानी कि क्रिमिनल लॉज की। अब क्रिमिनल लॉज को भी आपको प्रॉपर्ली 20 दिन इसलिए देने हैं बिकॉज इसके अंदर अब आपका आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस के साथ में आपको जो तीनों नए कानून है वो भी पढ़ने हैं। अब इनको जो पढ़ने का तरीका है वो मैं जो अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी उस पर डिस्कस करूंगा पूरा प्रॉपर, बट एक ग्रांस अगर हम लोग ले लेते हैं तो इसमें आपको देख के मेनली चलना है कि जो भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे आए हैं उनके अंदर क्या चेंजेस है। जैसे बीएनएस के अंदर जो नए ऑफेंसेस ऐड हुए, जिन ऑफेंसेस के अंदर उन्होंने पनिशमेंट को चेंज कर दिया, क्वांटम चेंज कर दिया, वो अपना देख लिया। सीआरपीसी में गए जो जो नए नए प्रोसीजर ऐड हुए, जो जो नए ऐसे पॉइंट्स है जिसके ऊपर यहाँ पे कोर्ट में केस फाइल हो रहा है वो आप देखते चले जाओ। बाकी आपका पूरा का पूरा यहाँ पे सेम
कोई डिफरेंस नहीं है, बस सेक्शन के नंबर चेंज करें। और यहाँ पे आप इस बात को समझ के चलो कि क्लैट कंसोर्टियम एक बात जानता है कि आप इस बार बहुत ज्यादा अपनी मेहनत करने वाले हो इन सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए, और वो अकॉर्डिंगली उतने ही कम सवाल पूछेगा या हो सकता है उतनी ज्यादा सवाल पूछ ले, ये आपको नहीं पता। इट इज अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन मार्क इफ है। तो इसीलिए माय एडवाइस विल बी कि इन सब्जेक्ट्स को आप जैसे पढ़ते आए हो वैसे ही इसको पढ़ो। जो आपके चेंज वाले पोर्शन है उनके ऊपर आप थोड़ा सा स्पेशली एक एक्स्ट्रा फोकस दो, और इसके लिए कुछ नहीं तो बस 15 दिन मोर देन इनफ है, 15 दिन मोर देन इनफ है सबके लिए। और उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस हो गया, ये जितने आपके एक्ट्स हैं इसमें आपको मुश्किल से आधा दिन एक एक्ट में लगेगा। मेन सेक्शन पकड़ लो, मेन आपके क्लॉजेस याद कर लो, केस लॉज याद कर लो, काम आपका हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इसमें करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका खत्म होना चाहिए 20 दिन का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो आपका अगला पोर्शन है वो आपका है बिजनेस लॉस का। बिजनेस लॉस का जो पार्ट है उसको आपको 15 दिन में करके चलना पड़ेगा थोड़ा सा, मतलब इसके अंदर में क्या दिक्कत है कि यहाँ पे आप ज्यादा टाइम अगर लगाओगे तो यहाँ पे जो लॉज है बहुत ही कट एंड ड्राई है, याद करने में दिक्कत होती है। तो इसके ज्यादा टाइम देने का तो नहीं, आप उन सब्जेक्ट्स में ज्यादा जाओ जहाँ पे ज्यादा स्कोरिंग आपको पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, ये सबसे 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। और इसके साथ में जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं ये वाले, पार्टनरशिप है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, सेल्स ऑफ गुड्स हो गया, इसको मिला लो इसमें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, एनआई एक्ट हो गया, कॉम्पिटिशन एक्ट हो गया, मोटर व्हीकल्स एक्ट हो गया, सब कुछ इसमें मिला के आपको चलना है। और इसकी पढ़ाई के लिए आपको देखो कॉन्ट्रैक्ट वैसा की पढ़ाई में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, कंपनी लॉ में ज्यादा टाइम लगेगा, और आपका आईटी जो आपका टैक्स लॉ है उसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा थोड़ा सा, बैंक्रप्सी में ज्यादा टाइम लगेगा, तो उसको ज्यादा टाइम देके चलो। और 10 से मतलब 15 दिन के अंदर इसको खत्म करके आपको चलना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर लास्ट में आपका आता है अदर लॉस। अब अदर लॉस के अंदर क्या क्या आता है? अदर लॉस के अंदर आपका आता है इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस मेन। इसके लिए इसको आप पूरा जाओ 7 दिन दो, इसके लिए आप जाओ इसको पूरा 7 दिन दो, उससे कम में नहीं होगा। हफ्ता दोनों इनको दे दो, कोई दिक्कत नहीं, बिना किसी हिचक, बिना किसी उसके दे दो। उसके बाद हिंदू लॉ को लो, हिंदू लॉ छोटा है आपका, इसको आप 3 से 4 दिन में निपटा लोगे, कोई ज्यादा बड़ी यहाँ पे बात नहीं होगी। मैक्स टू मैक्स 3 to 4 डेज लगाओ। और उसके बाद आपका जो आईटी एक्ट बचा है, या आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, बाकी जो छोटे मोटे सब्जेक्ट्स है उनको आप जाओ 2-3 दिन 4 दिन में निपटा लो, 20 डेज में ये पूरा आपका खत्म हो जाएगा। बड़ी कोई बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये 100 डेज का क्या आपका हो गया। यहाँ पे अभी हमने जितना कवरेज करा है मोस्टली यहाँ पे, तो ये आपका 20 डेज यहाँ पे है। उसके अलावा फिर 75 डेज टोटल हमने यहाँ पे लेके अब तक चले। अभी भी हमारे पास टोटल यहाँ पे 25 डेज अभी बचे हुए हैं, ठीक है। और अभी आपके जो पिछले 75 डेज उसमें एक और चीज आपको जो कवर करनी है वो है आपके लैंडमार्क केस लॉज और रीसेंट केस लॉज। अब इसमें देखो फंडा क्या होता है, लैंडमार्क केस लॉज समझ लो कौन से होते हैं। ये वो वाले होते हैं जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का एक डिसीजन आके रखा हुआ है, बड़े बड़े बेंच के बड़े बड़े डिसीजन, जिसमें कि आपको बहुत तगड़ा एक जुडिशियल प्रेसिडेंट भी मिलेगा, मल्टीपल ओपिनियंस मिलेगी, उस टाइप के जजमेंट होते हैं, लैंडमार्क जजमेंट होते हैं। इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि 2017 से लेकर 2024 तक के जितने लैंडमार्क हैं वो आपको सारे के सारे करके जाने, कम से कम 100 से लेकर 150 ऐसे केसेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। और कुल मिला के मैं आपको ये बताऊं बात कि आपको ये जो पढ़ाई का मैं पूरा स्टाइल बता रहा हूँ, ये पूरा ये स्टाइल है जो कि जैसे मान लो अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल होते हो, उसके अंदर हमने जो सिलेबस पूरा बनाया है और जो पूरा हमने कंटेंट दिया है, वीडियो लेक्चर्स दिए हैं, स्टडी मटेरियल दिया है, सब कुछ दिया है, वो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट ही फॉलो हो रहा है। तो आप उसको भी जाके कर सकते हो। और हम लोगों ने वहां पे टोटल में लैंडमार्क केसेस के 100 से लेके 150 केस रखे, और रीसेंट केस लॉस के लिए 2024 और 2023 के जो आपके मैक्सिमम आपके केसेस है उनको आपको पहले देख के चलना है। मतलब 2024 और 2023 के जो आपके रीसेंट केस लॉज है पहले उनको देख के चलना, और उसके बाद 2021, 22, 20 उसके ऊपर जाना। और इस तरह से आपका काम आपका हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे 200 से लेकर 300 केस होंगे टोटल में, यहाँ पे लेके 100 से 150 केस होंगे, उससे कम में काम आपका नहीं चलेगा प्लेन एंड, ठीक है। इसको क्लासिफाई कैसे करना है, कैटेगराइज करना है, कैसे करना है, कैसे ढूंढना है, इसकी बात मैं कभी बाद में किसी वीडियो में करूंगा। अभी के लिए इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 75 डेज जो आप पढ़ रहे हो, तो जिस सब्जेक्ट को आपने पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जैसे आपने उठाया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लैंडमार्क है, रीसेंट केसेस, उनको साथ में पढ़ो। क्रिमिनल लॉ के साथ सेम काम करो, उसके साथ फैमिली लॉ, सबके साथ सेम काम आपको यहाँ पे करके कहीं ना कहीं चलना है, सिंपल एज। अब इसके बाद जो बचे हुए आपके 25 डेज है उसमें देखो आपको क्या करना है। लास्ट 25 डेज के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी है दबा के मॉक पेपर्स की। और मॉक पेपर्स के अंदर चाहे आप संभव लॉ में एनरोल करो चाहे कहीं और एनरोल करो, मेक श्योर कि वहां पे जो पैटर्न है आपका या तो 20 पैराग्राफ 6 पैसेज का है, या फिर 12 पैराग्राफ और 10 पैसेज का है, या फिर आपका समझ लीजिए आपका 24 पैराग्राफ और 5 यहाँ पे क्वेश्चन, उसका 24 पैसेज 5 क्वेश्चन पर पैसेज। ये फॉर्मेट तीनों फॉलो होने चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मत करना कि केवल 20 में प्रैक्टिस कर लिया सारा 12 साल, मतलब ऐसे मॉक पेपर सीरीज में एनरोल ही मत हो। पहले ही जाओ किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पूछो कि सर सारे पैटर्न दे रहे हो कि नहीं दे रहे, और सर प्रॉपर ये देख लेना कि जो क्वेश्चन आप लोग दे रहे हो पैराग्राफ, और ऐसा ना हो कि जुडिशरी के जो क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन बैंक में दिए होते हैं वही छाप के दे दिए, ऊपर पैराग्राफ कुछ भी चिपका दिया और आपका मॉक पेपर सीरीज बन गया। ऐसे काम नहीं चलता है। प्रॉपर क्लैट पीजी की जब मॉक पेपर बनता है, इट हैज टू बी
प्रॉपर पैराग्राफ और उस पैराग्राफ से एसोसिएटेड क्वेश्चन होने चाहिए और इस चीज का संभव हम लोग का खास ध्यान रखते हैं। दैट इज वाई हम लोग का नाम इस चीज में जाना जाता है कि मॉक पेपर्स हम लोग के बेस्ट होते हैं, स्टडी मटेरियल और वीडियो लेक्चर हमारे बेस्ट होते हैं। दैट इज द पर्टिकुलर रीजन। तो इस चीज के लिए प्लीज आप पहले ही कहीं भी आप एनरोल करो इस चीज का जरूर ध्यान रखो और एटलीस्ट कम से कम अच्छी क्वालिटी के आप 20 से लेकर 25 मॉक पेपर, मैक्सिमम होता है 30 मॉक पेपर लगा के जाओ। तब आप मेरी तरफ से ये चीज समझोगे कि 100 डेज में कहीं ना कहीं आपने सॉलिड तैयारी करी है। ये जो सॉलिड तैयारी आपकी है ये आपको सक्सेस ला के देगी क्लैट पीजी के एग्जाम। ये तैयारी का पैटर्न अगर आप फॉलो कर लेते हो तो इस बात की गारंटी मानो कि आप कम से कम, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला, कम से कम टॉप 5 कॉलेज में अपना एडमिशन आराम से पा सकते हो। पीएसयू के लिए मैं नहीं कहूंगा, टॉप 5 कॉलेज में आराम से एडमिशन पा सकते हो। आपका स्कोर आराम से 60 से लेकर 65 आ सकता है। अब इस वीडियो के अंदर आपको अच्छा लगा, जो भी बढ़िया लगा प्लीज मुझे कमेंट नीचे बताइए। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।